गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब अभय खंड स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी में भयंकर आग लग गई। सोसाइटी के डी ब्लॉक में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते इसने 4 से 5 मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में उठता काले धुएं का गुबार मीलों दूर से देखा जा सकता था। लोगों ने बताया कि आग कैसे लगी और हालात उस वक्त कैसे थे। एक फ्लैट से आग शुरू हुई थी और करीब 8 या 9 फ्लैट इफेक्टेड हुए हैं। इफेक्टेड ज़्यादा हुए हैं, लेकिन 8 एक फ्लैट में आग काफ़ी आग लगी है। सुबह 8:30 पे हम लोग वॉक पे थे, तब आग लगी। हमने देखा आग लगी है तो हमने तुरंत फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, एम्बुलेंस सबको फ़ोन किया। तो फायर ब्रिगेड की 2-3 गाड़ी आ गई थी 20-25 मिनट में, और लेकिन क्योंकि आग काफ़ी थी तो बाकी गाड़ियाँ और देर से आई, थोड़ा और आधे पौने घंटे बाद। 8:30 और 8:45 के बीच की बात है, 8:40 के आसपास। हाँ, 9th फ्लोर से 9 से शुरू हुई है और ये ऊपर की तरफ गई है। 10th इम्पैक्ट हुआ है, 11th इम्पैक्ट हुआ है, 12th भी इम्पैक्ट हुआ है, 13 पे भी इम्पैक्ट है और 9 से शुरू हुई है, ऊपर गई है। लेकिन 9 में कोई रहता नहीं था एक्चुअली, वो घर अंडर कंस्ट्रक्शन था, रेनोवेशन चल रहा था उसमें। बहुत जल्दी आई हैं, बहुत जल्दी आई हैं, मतलब 2 मेरे ख्याल से बहुत, हाँ मैं आ गई। हाँ, मतलब जितना देखिए टाइम लगता है। फिर नोएडा से भी आई हैं फायर ब्रिगेड। टच वुड, कोई कैजुअलिटी नहीं है, टच वुड। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे डीएम रविंद्र कुमार मंडार ने इसको लेकर जानकारी दी। लगभग 8 फ्लैट प्रभावित हुए हैं। आग को नियंत्रण में कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन भी पूरा कर लिया गया है और अग्निशमन विभाग और एसडीआरएफ ने बताया है कि किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं है। आरडब्ल्यूए के जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है और 17 फायर टेंडर यहाँ पर थे और अभी हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप और एक राहत कैंप लगाया है। हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हमारे एसडीएम हैं, एडीएम है, वो यहाँ पर कैंप कर रहे हैं और किसी प्रकार की अभी स्थिति नियंत्रण में। काफ़ी दिनों से लकड़ी का काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था तो उसको हम लोग चेक कराएंगे और अभी हम एक टीम बनाएंगे इसमें कि आग के क्या कारण है और अगर कोई व्यक्ति उसके लिए लापरवाही का जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी भी तय करेंगे। वहीं मौके पर पहुंचे चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि कैसे आग पर काबू पाया गया। 9वें, 10वें और 11वें फ्लोर में आग पूरी तरह से फैली हुई थी, जिसको 2 टीम डिवाइड करते हुए कुछ लोग फंसे होने की सूचना थी, उनको रेस्क्यू करते हुए हम लोग ने आग बुझाना शुरू किया और सबसे पहले जो फंसे हुए लोग थे उनको रेस्क्यू किया। साथ ही कई बंद फ्लैट्स थे जिसमें डबल गेट लगे हुए थे, उनके गेट काटते हुए हम लोग ने आग बुझाना शुरू किया और लगभग 2 घंटे में आग को हम काबू कर पाए हैं। और फ्लैट में कई ज्वलनशील सामान था, जैसे लकड़ी का वर्क हुआ था, जिसके कारण और चैलेंजिंग हुआ था। साथ ही विशेष रूप से हमने एक जो महिला अंदर गेट लॉक होने के कारण फंस गई थी, उनको सुरक्षित, जो बेड रिडन थी, साथ ही एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे जो ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, उनको टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए बड़ी बहादुरी से धुएं में घुस के सुरक्षित बाहर निकाला और अन्य 10 लोगों को भी रेस्क्यू किया। अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। आग की शुरुआत सुबह करीब 8:30 बजे हुई, जिस वक्त लोग अपने दफ्तर जाने या घरों के काम करने में व्यस्त थे। तभी डी ब्लॉक के एक फ्लैट से लपटें निकलती दिखाई दी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। जान बचाने के लिए लोग फ्लैट से बाहर की ओर भागे, जिससे पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया।